सख्ती में विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य अतिथि बेलतरा भाजपा विधायक शशांक शुक्ला ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा बेलतरा विधायक शशांक शुक्ला ने कलेक्टर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इसके पश्चात कलेक्टर सभाकक्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा, 40 दिवसीय चलने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर वर्ग के उत्थान के लिए आरंभ की गई, जिसमें हर व्यक्ति तक पहुंचकर मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को पूरे भारत में विकसित भारत योजना के तहत हर गांव नगर क्षेत्र में जाकर शासन के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेकर जिन व्यक्ति को शासन की योजनाओं से वंचित है उनका आवेदन लेकर मौके पर ही तत्काल योजनाओं का लाभ देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर हर वर्ग के व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाया जाएगा। सरकार द्वारा किया गया हर वादे पूरे किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान लोन मिल रहा। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे योजनाओं को लेकर सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं देना, बल्कि गरीबों के लिए सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी के विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का अपना एक अनूठा अंदाज है। परंतु मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि शक्ति जिले में जब यह विकसित संकल्प यात्रा भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, तो मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, प्रशासन के अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा और सभी राजनीतिक दल के सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि जो जनहित ऐसी योजनाएं माननीय मोदी जी ने वंचितों के लिए लागू की है, वो उनके तक पहुंचे। इसकी सार्थकता तब होगी जब प्रशासन और सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से मिलकर वंचितों के हक के लिए सामने आएंगे और उन्हें उनका लाभ दिलाएंगे। कांग्रेस सरकार में सारी योजनाएं दबी हुई थी, अब क्योंकि बीजेपी सरकार में, तो क्या आप लोगों को लग रहा है भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं। योजनाएं दबी हुई नहीं थी, योजनाएं बंद थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा था और यह प्रदेश एक वंशीय परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता में छत्तीसगढ़ के संसाधनों को गांधी परिवार के ATM के रूप में समर्पित करने वाले भूपेश उर्फ ठगेश बघेल जी को जो भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जनादेश मिला है, वो जवाब है उनको अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को पिछले 20 सालों में जो विकास का रथ गतिमान था, उसको रोकने का परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। किसानों को जो 3100 रुपये देंगे बोल करके भाजपा ने कही है, क्या वो एकमुश्त मिलेगा? सिर्फ किसानों को नहीं, किसानों को बहुत सारी योजनाएं मिलेंगी। KCC लोन की योजना बंद थी, सौर योजना बंद थी, सुजला योजना बंद थी, अमानक बीज से किसान परेशान थे, बरदाने से किसान परेशान थे। तो किसानों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हर वो व्यापक काम किए जाएंगे जो किसानों को कृषि बढ़ाने के लिए आवश्यक होंगे। सरकार बनने के बाद अब प्राथमिकता क्या रहेगी? सिर्फ विकास, सिर्फ विकास और सिर्फ विकास। आप लगातार ट्रैक पर देखे गए थे, अवैध खनन को लेकर के सरकार की क्या प्राथमिकता है? सिर्फ अवैध खनन को लेकर नहीं, खनन माफिया, शराब माफिया, भूमि माफिया, तीनों को लेकर मैं बेलतरा विधानसभा में सतत सड़क पर हूं और मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ और बेलतरा विधानसभा में किसी भी प्रकार की माफिया राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्या ये आगे रहेगी जारी? डरने वाले वो लोग हैं जिन्होंने गलत कर्म किए हैं और उन्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब छत्तीसगढ़ में आ चुकी है।